समस्तीपुर प्रखंड में सुरौली गांव में यहाँ के जो मुखिया जी हैं दिलीप जी, बहुत ही शानदार काम किए हैं विगत पिछले 5 वर्षों में। और आपने सुना जो जनता जनार्दन का जो समर्थन है, बहुत ही भारी बहुमत से ये फिर से अगले 5 साल जीत रहे हैं और सत्ता की कुर्सी पे आसीन होने जा रहे हैं। लोगों की बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीद है इनसे। तो आइए मिलते हैं दिलीप मुखिया जी से और सुनते हैं इन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। जी धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, आपकी बचपना, आपकी शिक्षा दीक्षा और आपकी जो इस गांव से जुड़ाव लगाव होगी। मेरा बचपना एक्चुअली मेरा ननिहाल पटोरिया गांव में बीता है। 10th पास भी हमने नरन हाई स्कूल से किया है। गांव से उतना सरोकार नहीं रहा है। उसके बाद मैं चला गया रांची से ISC किया। उसके बाद बेंगलोर चला गया, वहाँ से इंजीनियरिंग किया हूँ। वहाँ से आने के बाद हम फिर रांची ही रह गए, झारखंड में कुछ दिन ठेकेदारी किए। उसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई झारखंड पुलिस हाउसिंग में। मैं JE पद पर था। उसी बीच इसे पिछला जो इलेक्शन था 2016 का, उस बीच में अपने गांव आया था। कुछ घर का काम उम था, पेंट उंट कराना था, उसी में छुट्टी लेके आया था। तो लोग हमें पहचान नहीं रहे थे, इधर उधर जाते थे तो बोलता था कौन है। एक सेकंड, आप मतलब काम से आए थे? हाँ, मैं अपना घर के काम से आया था। उस समय कोई पहचानते नहीं थे। गांव जब घूमा तो लोगों ने कहा कौन है कौन है। तो उसी में से 2 लड़का था मेरे साथ, राजेश यादव और सुरेंद्र यादव। तो उसने दिमाग दिया कि जान पहचान कुछ करा लीजिए, मुखिया में खड़ा होइएगा तो गांव की पंचायत भी पहचानेगा। उसी दोनों के कारण हंसी मजाक में कहिए चाहे जैसे भी कहिए, मैं मुखिया बन गया। अंत मुझे वहाँ रिजाइन देना पड़ गया। एक तो सर बहुत बहुत मतलब, क्योंकि राजेश जी और दूसरा क्या बताया, सुरेंद्र जी। तो मैं चाहूँगा उसका मतलब एक आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट हो गए वो 2 लोग जो थे हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा उनका जो प्रयास रहे थोड़ा सा विशेष जिक्र करें राजेश जी और सुरेंद्र जी के बारे में। देखिए, मैं कहीं मुझे लोग पहचानते भी नहीं थे। एक्चुअली वही दोनों का पहचान था, तो ज़्यादा मेहनत वही लोगों ने किया था। अब मुझे समझिए कि मैं कैसे जीत गया मुझे पता भी नहीं। और मैं मुखिया बनने का इच्छुक भी नहीं था, क्योंकि सरकारी जॉब में था, अच्छा पद पे था। लेकिन मेरे गांव में कभी मुखिया बना नहीं। आज़ादी के बाद मेरे गांव में कभी मुखिया बना नहीं, इसलिए लोगों ने एकजुट होकर मुझे बनाने की कोशिश की और मैं बन गया। तो मैं प्राथमिकता अपने समाज को दिया, अपने जॉब को नहीं दिया। पर्सनल लाइफ से मैं अलविदा हो गया, सार्वजनिक लाइफ में आ गया। बहुत मेहनत है। सर, जब मुखिया बने थे आप, तो किस तरह की चुनौती थे उस टाइम और उसको आपने कैसे निभाया? काफ़ी चुनौतियाँ मिली, लेकिन हमारे सहयोगी जो थे उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ के काम को किया। 1 आध साल तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे सहयोगी ही आगे करते गए, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया, काम अपना भी किया, अपना भी समझ में आया। और मैं अपने जीता तो अपने ग्राम के वोटों से, लेकिन आप सुरौली पंचायत घूम जाइए, सुरौली से मुझे वोट नहीं मिला था, लेकिन आप घूम जाइए, एक भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि मुखिया ने सेवा नहीं किया। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं अपने जॉब में था तो अपना ड्यूटी को प्राथमिकता देता था। जैसे ही मुखिया पद पे आया तो मैं अपना इसको ड्यूटी मान के प्राथमिकता दिया। हमने काफ़ी मेहनत की है 5 साल में, और 3 साल 3.5 साल हमने वर्क किया है, काम किया। लेकिन कोरोना काल में 1-1.5 साल के करीब काम नहीं कर पाए। उसमें फंड का अभाव हो गया, बहुत कुछ सरकार का नियम, कोविड-19 का भी नियम पालन, उसके कारण हम काम नहीं कर पाए। लेकिन जनता फिर भी हमसे खुश है। सर, अभी जो कुछ शिकायतें सुनी थी जो आपको कोई और मुखिया बदनाम करने के साजिश रच रहा है, तो ये क्या लगता है, मतलब उनकी भूल है या बचपना कह सकते हैं उनके? देखिए, मुखिया का मतलब होता है वित्त विभाग से लेना देना, तो उनको विकास की बात करना चाहिए था।
ये मेरा पर्सनल लाइफ था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सब दिन शहर में रहा, गांव में कभी नहीं रहा। तो शहर का जो वातावरण में जिया, उसमें वो वीडियो जो दिखा रहा है, वो वीडियो मेरा मुखिया बनने से पहले का है। अच्छा। क्योंकि हर साल मैं दिवाली में आता था, काली पूजा में, तो एक प्रोग्राम अपने तरफ से देता था। करीब 15 साल कंटिन्यू दिया उसमें। तो ग्राम वाले इस तरह से भी कुछ कुछ पहचानते थे। तो उसी का वीडियो है। वो पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहिए। पता नहीं वो क्यों गए, उनको बचपना कह सकते हैं ये, और कुछ नहीं कहे या अपना सीट बिल्कुल पाने का लालसा कहे। तो सत्ता के लिए जो संघर्ष यहाँ गांव में एक अजीब तरीके की हो रही है। हर कोई किसी की बदनाम करने की साजिश रच रहा है, और ये सारा जो लोकतंत्र में जो होता आ रहा है, ये कहीं न कहीं नुकसानदेह है। हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन इंसान को भी समझना चाहिए प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में क्या फ़र्क होती है। सर, जब आप 5 साल पूरा कर गए, तो अब जीतने के बाद क्या क्या चुनौतियाँ जो रह गई है विगत पिछले 5 वर्षों में, जो आप करना चाहते हैं काम? जैसे अभी देखिए, अभी जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें पब्लिक को हो रही है, सुरौली और दामोदरपुर 2 मौजा का पंचायत है, और सुरौली पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो पानी की समस्या, पानी निकासी ना सुरौली में है, निकासी की सुविधा, और ना ही दामोदरपुर में है। अभी करीब 200 घर पानी में डूबा हुआ है। जनता परेशान है। मैं मजबूर हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ से उस तरह का कोई योजना नहीं है। मैं उन्हें कुछ मेरा पहली प्राथमिकता रही कि जल निकासी का मैं कार्य करूँगा। तो पहला तो बहती नदी है बगल में, वहाँ से एक स्लूइस गेट लगा के और नाला बनाते हुए स्कूल के पास से, जो कि योजना भी हमने ले लिया, वो पास भी है। अगर मैं जीतता हूँ तो पहला काम मैं वही करूँगा। जल निकासी पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। उसके बाद सड़कें पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। जितनी भी झगड़ा झंझट वाले सड़कें थे, हमारे सहयोगियों ने हमें आगे बढ़ाया और उस काम को हमने कर दिया। फिर भी अभी कुछ है सड़कें, जैसे सानी टोल 3 नंबर वार्ड चल जाइए, वहाँ सड़कें की अभाव है। राम टोल 3 नंबर वार्ड में हमने कुछ सड़कें बनाई हैं, वो हमसे खुश है, बुला के हमको आश्वासन देते हैं। 6 नंबर में काफ़ी समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 6 में सड़कें की काफ़ी अभाव है। किसी ने, कोई मुखिया भी कुछ नहीं कर पाए सड़क को लेके, और संजोग से हम भी उसमें काफ़ी कुछ नहीं कर पाया। तो मैं सबसे पहले 6 नंबर को जहाँ तक है मोहल्ला, वहाँ तक मेन सड़क से मोहल्ला तक सड़क को जोड़ूंगा सर। और हमारी भी आशाएं हैं, उम्मीद है कि आप अपने जो मकसद है उसमें पूरा। सबसे अच्छी बात लगी सर, कि हर पंचायत में कोई ना कोई मुझे पहले कहता था, जब मुखिया जी इतना घूस लिए, ये कर रहा है, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बोला ऐसी बातें भ्रष्ट या भ्रष्टाचार को लेके। और आपने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो घर नल जल योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पैखाना हो, और उसके साथ साथ में मतलब आपने इंदिरा आवास में इतना अच्छा काम किया। तो सर, इतने अच्छे काम करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा किससे मिलती है? देखिए, एक जुनून इंसान को होना चाहिए। जो काम करने का जुनून है वो कभी मिटता नहीं है। आप आगे काम करते जाइए, फिर काम सामने आते जाएगा। तो वो जुनून हमेशा मेरे दिल में रहता है। और जनता सेवा करने की जो हमें एक अंदर से उल्लास पैदा होती है, तो मैं हमेशा जनता के लिए तैयार रहता हूँ। 24 घंटा मेरा फ़ोन आम जनता के लिए ऑन रहता है। चाहे रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हमें फ़ोन जनता करती है, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। तो ये मुझे जनता सेवा करने की एक अपने अंदर से आत्मा की आवाज़ है। उस आत्मा की आवाज़ को अपने ऊपर लेते हुए जनता को सेवा करता हूँ। ये मैं जनता को खुश करने के लिए नहीं, मैं अपने आप को खुश करने के लिए ये सेवा करता हूँ। तो क्या लगता है आने वाला चुनाव में जनता की बहुमत जो है आपके साथ? और जनता तो काफ़ी आश्वासन दे चुकी हैं कि मैं आप ही को रखूँगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगला पंचवर्षीय मैं फिर से आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
तो हम भी आशाएं करते हैं कि आप जीते और सुरौली के जनता के, सुरौली के गांव के विकास के लिए काम करें। सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं चाहता हूं जो हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर रोशन कुमार, कुछ शब्द उनके बारे में कहें, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से आज इस गांव में है। डॉक्टर रोशन बाबू को मैं काफ़ी 15-20 दिनों से उनका काफ़ी अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ भी वो अपना सेवा देंगे। मैं उनका अचानक आए आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोशन बाबू को खास करके मैं अपने तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूँ और उनसे सेवा के लिए आगे भी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि हमारी ये मुलाकात मुखिया जी के साथ बहुत अच्छी लगी होगी। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जो कैमरामैन है विकास, और आपका नाम ले सकता हूँ, और हमारे जो प्रखंड कोऑर्डिनेटर जो है केशव जी का बहुत बहुत योगदान है हमारे इस प्रोग्राम में। तो मैं चाहूँगा जो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर मिलते हैं किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए कहानी के साथ, किसी नए जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा जो चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे फॉलो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।